जैसे ही ठाकुर जी का वृंदावन में प्रादुर्भाव हुआ, कैलाश पर बैठे हुए महादेव विचलित हो गए। बोले, ओह ठाकुर जी परब्रह्म प्रकट हुए हैं, मैं दर्शन करने जाऊंगा। महादेव पधारे। सब गोपियों से आकर कह रहे हैं, हम भविष्य बताते हैं, यशोदा मैया से जाकर कहो कि अपने लाला से मिलवाए हमें। यशोदा मैया से गोपियों ने जाकर कहा, मैया द्वार पे एक जोगी आए हैं, वो कह रहे हैं आप लाला को एक बार दिखवा दो, धागा वागा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसी अटारी पर चढ़ के ऊपर से झांक करके देखा, महादेव का स्वरूप कैसा है, अंग बभूत, गले में मुंडन की माला, शेषनाग है। यशोदा मैया बोली, इतना भयभीत बाबा, और तुम कह रही हो मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं, मना कर दे, नहीं मिलेगा मेरा लाला। सखी ने जा करके महादेव से कही, महादेव मैया कह रही हैं आपका स्वरूप बड़ा खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सब से लाला डर जाएगा, इसलिए हमारी मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले, अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लालो तो शेषनाग, 1000 फन वाले शेषनाग पर सोते हैं। इतने में यशोदा मैया अटारी पर आकर के बोली, 1000 फन के ऊपर सोवे मेरो शत्रु, मेरे लाला के ऊपर ऐसा लांछन क्यों लगा रहे हो, मेरा लाला कोई शर वर्ग के ऊपर ना सोवे। महादेव बोले, मैया तो अपने लाला का रूप जानती नहीं है, मेरे को भीतर बुला, मैं बताता हूँ कौन है तेरा लाला। सब सखियों ने जाके मैया से कहा, मैया ये ऐसे नहीं जाएगा, लाला से मिलकर ही जाएगा। मैया बोली, मैं सब जानूँ बाबा, बाबा ने थोड़ी बहुत सामग्री दिखाऊंगी, बाबा सामग्री लेके आनंदित हो जाएगा और चला जाएगा। और यशोदा मैया सुंदर थाल में सुंदर सुंदर सामग्री ले करके सोने के थाल में सजा करके ले करके गई। मैया महादेव से बोली, बाबा झोली आगे करो। बाबा बोले, क्यों? यशोदा मैया बोली, ये सब सामग्री ले लो और सामग्री लेके यहीं पर आशीर्वाद दे जाओ, हमारा लाला ऐसे ही चिरजीवे। और बाबा कोई और कमी हो तो बता दो, हम सब कमी पूरी करवा देंगे, लेकिन बाबा क्षमा करो, लाला से तो नहीं मिलवाएंगे। आपके रूप को देखकर मानव को डर लग रहा है, मेरा लाला तो बड़ा छोटा सा है, कैसे देखेगा आपको। महादेव बोले, मैया तो अपने लाला को जानती नहीं हो, मेरे जैसे रूप वाले तो उनके चारों ओर डोलते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैया मुझे आपसे ये वस्तुएं नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सखिया बोली, तो बाबा क्या लोगे, प्राण ले जाओ हमारे, लाला से तो नहीं मिलवाएगी मैया। महादेव बोले, मैया तेरे लाला के दर्शन करे बिना तो हम भी नहीं जाएंगे। मैया बोली, अंतिम बार पूछ रही हूँ, भिक्षा चाहिए कि नहीं? मिलेगी तो केवल भिक्षा ही, लाला नहीं मिलेगा। महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए और बोले, हम तुम्हारे द्वार पर ही बैठ जाएंगे, कभी तो निकल कर आएगा, अभी तो छोटा है, कल को बड़ा हो जाएगा तब आएगा, जब आएगा तब देख लेंगे। यशोदा मैया बोले, मुझे अपना लाला घर में बूढ़ा करना पड़ जाए पर आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। महादेव बाहर बैठे हैं। महादेव नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करके भीतर लाला से बोले, बहुत बढ़िया ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, पड़े रहो आनंद से, करो आनंद। ठाकुर जी बोले, अरे महादेव आप पधारे, पर मैं क्या करूं, मैं तो मैया के बड़ा आधीन हूँ। महादेव बोले, हाँ ठीक है, आधीन तो रहोगे, ठीक है, सब आपकी माया है भगवान, दर्शन नहीं कराओगे, आप चाह जाओ तो सब हो सकता है, आप चाह नहीं रहे हमें दर्शन कराना ठाकुर जी, इतनी दूर से हम चल करके आए हैं आपकी एक झलक देखने के लिए, और कुछ तो आपसे हमें चाहिए नहीं, और आप हैं कि इतने नवाब बने बैठे हैं, भीतर से निकल के ही नहीं आ रहे हैं। मैया के चित्त में नेक भावना प्रकट करो, दर्शन तो कराओ अपना। महादेव के बाहर सुन करके ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया और ऐसे रोए ठाकुर जी। खूब प्रयास किया मैया ने, दूध पिलाया, दही चटाई, शहद चटा दिया, लेकिन ठाकुर जी शांत नहीं हुए। एक गोपी आकर के बोली, मैया बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूँ? मैया बोली, कहो। गोपी बोली, आपके लाला को नज़र लग गई है, और कितनी नज़र उतारने से नज़र उतर नहीं रही है, अब तो कोई सिद्ध महात्मा आए, जोगी आए, वो ये नज़र उतार सकते हैं। और मैया मुझे तो ऐसा लगे सुबह से एक जोगी द्वार पर बैठे हैं, उनका दर्शन करा दो, क्या अब तो वो लाला की नज़र दूर कर जाए। मैया बोली, जाके उनसे पूछ लो, लाला की रुदन दूर कर दे तो ही भीतर लेके आना, और वो भी दूर से देखेंगे, मैं लाला को उनकी गोद में नहीं दूंगी। महादेव के पास गोपियाँ दौड़ी दौड़ी गई, बाबा ओ जोगी बाबा चलो। यशोदा मैया मान गई, राजी हो गई, भीतर चलो। महादेव बोले, मना कर दो, हम पे समय नहीं है, अब नहीं आ रहे हम, अब तो यहीं बैठे हैं हम, उनकी गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आए, अब हम नहीं आ रहे। तब एक गोपी बोली, बाबा ज़्यादा इतराओ मत, आप जानते नहीं ब्रजवासी हैं हम, लाला अगर आपके झाड़ू से शांत नहीं होगा तो हम पे बहुत तरीके हैं शांत करने के, अवसर मिल रहा है, चूको मत, जल्दी चलो भीतर, मिलाओ लाला से।
देव बोले अब हमारी कुछ शर्तें हैं। पहले तो केवल दर्शन करना था, पर अब हमारी शर्त है, यशोदा का जो लाला है वो हमारी गोद में देना पड़ेगा। हमारी गोद में आएगा, हम उसको थोड़ी देर खिलाएंगे, थोड़ी देर उसके संग नृत्य करेंगे, थोड़ी देर जब आनंद हो जाएगा तब देकर जाएंगे। पहले तो दर्शन में ही हम जा रहे थे वापस, पर अब हमारे भाव बढ़ गए हैं, अब हम गोदी में खिला करके जाएंगे। गोपियों ने जाकर मैया को सब बताया। मैया बोली ज़्यादा से ज़्यादा रात तक रोवेगा लाला, सुबह तो शांत हो ही जाएगा, पर गोद में नहीं दूंगी। ठाकुर जी ने जैसे ये बात सुनी, ठाकुर जी खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और रोते रोते ठाकुर जी की सांस चली गई। अब तो सब देखे, मुंह खुल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही लाला की। गोपी बोली मैया बाबा टोटका कर रो है बाहर ते, गोद में दे दो ना मैया, बुला लो भीतर, हमारे लाला से बड़ा कुछ नहीं है। गोपी तुरंत गई महादेव के पास। गोपी बोली बाबा जो बोलोगे करेंगे। बाबा बोले अब हमारे गोद से भी ऊपर भाव बढ़ गए हैं। गोपी बोली अब क्या भाव है आपका। महादेव बोले मैया से कहो अपने द्वार पे ही हमारा स्थान बना दे, और जब जब आपको लाला निकलेगा तब तब हम देखेंगे। यशोदा मैया सब में राजी हो गई। जैसे ही महादेव ने नंद भवन में प्रवेश किया, प्रथम चरण रखते ही ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे महादेव समीप जाए, ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ ठीक हो रहा है, सुनो बाबा से कहो वापस चले जाए, ठीक हो रहा है लाला, ठीक हो रहा है। गोपी बोली बाबा अब तो लाला सो गए हैं, अब वापस चले जाओ। जैसे ही महादेव को बाहर किया, ठाकुर जी फिर रोने लगे। यशोदा मैया समझ गई या जोगी नहीं कछुकी है, इनको लेकर आओ भीतर। महादेव सामने आकर खड़े हो गए। मैया लाला को गोद में लेकर बैठी है, ऊपर से छुपा रखे हैं ठाकुर जी, नेक सा दिखा रही है। बाबा देख देख ले, यहीं ते देख ले। महादेव बोले मैया ऐसा तो मत करो, हम कुछ नहीं करेंगे आपके लाला को। मैया बोली क्या करूं बाबा। बाबा बोले पल्ला में लिटा दो और दूर खड़ी हो जाओ, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। यशोदा मैया बोली मेरा हृदय निकला जा रहा है बाबा। महादेव बोले मैं सौगंध खा रहा हूँ मैया, मैं आज नज़र उतार के जाऊँगा, और आपको सौगंध खाकर कह रहा हूँ जब तक तेरा लाला बड़ा नहीं हो जाएगा, जब तक तेरा लाला यह पृथ्वी पर रहेगा, मैं या की नज़र उतारने के लिए या के संग ही रहूँगा। तेरे लाला को कभी किसी की नज़र वजर नहीं लगेगी, ये मेरा वचन है मैया, तू एक बार बस रख दे। रोते हुए ठाकुर जी को जैसे ही मैया ने पल्ला में जाकर सुलाया, पल्ला में पड़े हुए ठाकुर जी को सबसे पहले महादेव ने दंडवत किया। यशोदा मैया बोली बाबा तू तो ऐसे दंडवत करे जैसे कोई परमात्मा है। महादेव बोले मैया तू क्या जाने तेरी गोद में कौन खेल रहा है। ठाकुर जी जैसे ही महादेव की गोद में गए और महादेव ने गोद में लेकर के ठाकुर जी को जैसे ही देखा, ठाकुर जी की सांस वांस सब आ गई। महादेव बार बार ठाकुर जी के श्री चरणों को अपने शीश लगा रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु भर रहे हैं, ठाकुर जी को गोद में लेकर के नृत्य कर रहे हैं, और ठाकुर जी महादेव को देख करके किलकारी मार मार के हंस रहे हैं। अब तो कभी ठाकुर जी महादेव की जटा पकड़ लेते, महादेव मुख पास करे तो उनकी नाक पकड़ ले, उनके गाल पकड़ ले, और ये दृश्य देख करके यशोदा मैया इतनी आनंद हो गई। मैया बोली बाबा अब कहीं मत जाओ, अब तो सदा के लिए आपको मेरी शपथ है, जब तक मेरा लाला या धरा धाम पे है आप मेरे लाला के संग ही रहो। महादेव आज्ञा दे करके गए मैया तेरा लाला जहाँ जहाँ जाएगा अदृश्य रूप से मैं इनके संग ही रहूँगा। राधे राधे। अगर आपको ये प्यारी सी लीला अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही सुंदर सुंदर भगवत लीला के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। श्री हरिवंश।